नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। सीरियन मेरे साथ बैठे हुए अभिजीत सिंह जी, ड्राइवर व कंडक्टर यूनियन के टैंकर से एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और आशीष जी, प्रवक्ता ट्रांसपोर्ट का। आज काफी एसडीएम साहब, एसटीपीओ साहब, आज कल से हमारी एक जिद्दोजहद चल रही थी, निकाला था, उसको लेके कुछ ड्राइवरों में रोष था कि 7 लाख रुपया और 10 साल की सजा वो हम बेयर नहीं कर पाएंगे। अगर 7 लाख होता हमारे पास तो हम ड्राइवरी क्यों करते, और हमारे 10 साल में जब अंदर रेस्ट हो जाएंगे तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे। इनका एक जेन्युइन मुद्दा था, उसके लिए हमें इनके साथ खड़े भी होना पड़ा और सारे लोग भी आके आज खड़े हुए। ये एक ऐसा मुद्दा था कि अगर ड्राइवर कहीं रुक जाए और कोई बंदा आगे से आ जाए, हिट हो जाए, मोटरसाइकिल वाला, कोई गाड़ी वाला, और हिट और रन के केस में अगर वो भाग जाता है मौके से, क्योंकि ड्राइवर हमेशा ही भागता है, उसका कारण ये है कि मॉब जो है आके मारना शुरू हो जाएगी। शायद वो यहाँ तो इतना नहीं है, आप बाहर चले जाओगे पटना या आप सीरियन मेरे साथ बैठे हुए अभिजीत सिंह जी, ड्राइवर व कंडक्टर यूनियन के टैंकर से एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और आशीष जी, प्रवक्ता ट्रांसपोर्ट का। आज काफी एसडीएम साहब, एसटीपीओ साहब, आज कल से हमारी एक जिद्दोजहद चल रही थी, निकाला था, उसको लेके कुछ ड्राइवरों में रोष था कि 7 लाख रुपया और 10 साल की सजा वो हम बेयर नहीं कर पाएंगे। अगर 7 लाख होता हमारे पास तो हम ड्राइवरी क्यों करते, और हमारे 10 साल में जब अंदर रेस्ट हो जाएंगे तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे। इनका एक जेन्युइन मुद्दा था, उसके लिए हमें इनके साथ खड़े भी होना पड़ा और सारे लोग भी आके आज खड़े हुए। ये एक ऐसा मुद्दा था कि अगर ड्राइवर कहीं रुक जाए और कोई बंदा आगे से आ जाए, हिट हो जाए, मोटरसाइकिल वाला, कोई गाड़ी वाला, और हिट और रन के केस में अगर वो भाग जाता है मौके से, क्योंकि ड्राइवर हमेशा ही भागता है, उसका कारण ये है कि मॉब जो है आके मारना शुरू हो जाएगी। शायद वो यहाँ तो इतना नहीं है, आप बाहर चले जाओगे पटना या आप बिहार या यूपी या उस साइड, वहां तो ऐसा है कि लोगों की आंखें तक निकाल देते हैं, गाड़ियां जला देते हैं। तो इनको डर था कि हमारे ऊपर ऐसे केस लग जाएंगे, हम नहीं परवाह कर पाएंगे। उसको लेके बैठे हुए थे। अब शाम को एसएसपी साहब ने बुला लिया और साथ में डीसी साहब भी वहां पे आ गए। तो उसके साथ हमने कहा कल कोई नहीं, देखते हैं, कल बैठ के तो बात करेंगे। तो उन्होंने सुबह का टाइम दिया था, इन बिटवीन फिर मेरे को दोबारा प्रेशर आया, तो इन्होंने बुलाया कि आके करो। इतनी देर हमारे साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, उनका हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट लेटर आया कि आनंद जी, कल हमारा नगर कीर्तन निकलना है, उसको देखते हुए आप जो है रात को ही स्ट्राइक जो है खोल दी जाए। और दूसरा, आपके एसडीएम साहब हमें बार बार फोन करते, मैं तो घर जा चुका था, फिर उन्होंने बुलाया, नहीं निकलो और निकल के आके मसला इसको हल करो। आज रात को कुछ भी करना है, 2 गाड़ियां 4 गाड़ियां कुछ भी भरनी है तो इसको भरो। तो जब मैंने देखा कि इनका कल नगर कीर्तन भी है और साथ में ये भी है, तो मैंने अभी सभी को बुलाया ताकि आके चलो आप भी थोड़ा सा आश्वासन इन लोगों को दे दें। और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट को ने भी मीटिंग की है, उनको भी होम सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया है कि बिना आपके साथ मीटिंग किए बिना ये कानून लागू नहीं होगा, अभी लागू नहीं हुआ और नहीं लागू होगा। आपके साथ मीटिंग होगी तो फिर ही लागू होगा। उसको देखते हुए हम जो है आज स्ट्राइक जो है कॉल ऑफ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सुरक्षा ग्रिड के कामकाज और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। साथ ही गृह मंत्री ने ट्रांसपोर्टर्स की हिट एंड रन पॉलिसी के तहत 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान भी लिया तथा ऑल इंडिया कांग्रेस मोटर्स के प्रतिनिधियों से इस पर विस्तृत चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि नए कानून और प्रावधान को अभी लागू नहीं किया गया है। ये
ऑल इंडिया कांग्रेस मोटर्स के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद ही इन्हें लागू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश उत्सव हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम के साथ जम्मू में मनाया गया। इस मौके पर डीजीपीसी की तरफ से विशाल नगर कीर्तन का आयोजन भी किया गया। विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर जम्मू कश्मीर एक और उपलब्धि अर्जित करते हुए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। प्रदेश में मंगलवार को इस योजना का शुभारंभ हो गया। इस योजना की शुरुआत आतंक का गढ़ रही शोपियां के आईटीआई में दर्जी क्राफ्ट के 30 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के साथ की गई। जल्द ही अन्य जिलों में इसका विस्तार होगा। योजना शिल्पकार समुदाय को सशक्त बनाने, उनकी क्षमता बढ़ाने और स्वरोजगार के साथ उनके उद्योगों की जरूरत के अनुसार कुशल बनाने की महत्वपूर्ण पहल है। उपराज्यपाल के सलाहकार आर भटनागर ने केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता सचिव अतुल कुमार तिवारी के साथ मिलकर आभासी माध्यम से विश्वकर्मा योजना की जम्मू कश्मीर में शुरुआत की। कश्मीर में नए साल की शुरुआत शुष्क रही, ना वर्षा हुई और ना ही हिमपात। इसी बीच शीतलहर तेज हो गई है और न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। जम्मू में दोपहर को कुछ घंटों के लिए धूप निकली, लेकिन ठंडी हवाओं ने परेशान किया। सुबह देर तक धुंध रही और शाम को भी दृश्यता कम ही रही। सर्दी के इस सीजन में जम्मू कश्मीर के अधिकांश क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हुई है। कश्मीर के मैदानी क्षेत्र तो अछूते ही रहे। घाटी के ऊपरी इलाकों में भी दिसंबर के अंत तक सामान्य से कम ही बर्फबारी हुई। सोमवार को श्रीनगर समेत कश्मीर के अधिकांश इलाकों में हल्के बादल छाए रहे। जम्मू में भी एक ऐसा ही मौसम कुछ बना रहा। आसमान साफ रहने के कारण श्रीनगर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आई। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी मौसम के मिजाज शुष्क बने रहने की संभावना जताई है। विभाग ने 6 जनवरी तक मौसम में कोई खास परिवर्तन न आने की संभावना जताई है। जम्मू संभाग के जिला पुंछ के वन क्षेत्र में संदिग्ध देखे जाने के बाद बुधवार को सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। जिला पुंछ के मेंढर के कच्चलवाड़ी और मंडी के अड़ाई के जंगली इलाकों में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की टीमों ने इलाके की घेराबंदी कर ली। इलाका खंगाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और म्युनिसिपल कमेटी बिश्नाह के पार्षद साहिल गुप्ता ने आज केसी मोड़ बिश्नाह में नए साल के उपलक्ष्य पर गणमान्य लोगों के साथ हलवा और मिठाई बांटी। गुप्ता के साथ प्रोग्राम में स्थानीय थाना परिवारी एसएचओ अबिद बुखारी, गोल्डस्मिथ शरण आर्यन, डीडीसी सदस्य धर्मेंद्र कुमार, सरपंच भविष्य सिंह, बीजेपी सीनियर लीडर अनिल गुप्ता, सोशल एक्टिविस्ट अनिरुद्ध शर्मा और अर्जुन शर्मा, केसी मोड़ मार्केट एसोसिएशन से संजू शर्मा, प्रवीण शर्मा, संदीप और राकेश कुमार, रोहित कुमार, बिशंबर दास, तुषार डिंगरा, वंश मेहरा, आयान मेहरा, अक्षय शर्मा और कई गणमान्य लोग मौजूद थे। एसएचओ अबिद बुखारी, डीडीसी सदस्य धर्मेंद्र कुमार और सभी ने साहिल गुप्ता के इस कार्य को प्रोत्साहित किया और नए साल पे बिश्नाह वासियों को शुभकामनाएं दी। जी, हमारे डीडीसी साहब जिन्होंने आज यहाँ पे एक नए साल के ऊपर प्रसाद हलवा बांटा है, तो मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूँगा कि जो आने वाला साल है नਵੇਂ साल के दिहाड़े पर दूए दिन साहिल गुप्ता ने इत्थे प्रसाद लाया और जेड़ा शुभारंभ है वो डीडीसी धर्मेंद्र कुमार जी ने किया है और सारा सहयोग मिंटू भैया ने दिता है। साहिल गुप्ता का बहुत बहुत धन्यवाद करने और एक होनहार कॉरपोरेटर ने जिन्हें भी कॉरपोरेटर तुम देखियो सारे को बड़े अच्छे ने काम किए और बड़ा अच्छा एक मैसेज दिता लोगों की कॉरपोरेटर किए ले आना चाहिए। साहिल गुप्ता और एक अच्छे बड़े अच्छे आदमी ने और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की आप सबको। जय श्री राम। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं और नए साल पे आज केसी मोड़ चौक में जहां हलवा बांटकर हमने सबको शुभकामनाएं दी हैं। ये नया साल सबके लिए खुशियां लाए, सब खूब तरक्की करे। हमारे साथ डीडीसी मेंबर बीजेपी श्री देवेंद्र कुमार जी और मिंटू जी
निपू जी, अर्जुन शर्मा जी, सरपंच पिंका जी, राकेश कुमार जी, रोहित कुमार जी, बांटी कुमार जी और केसी मोड़ के मार्केट एसोसिएशन की तरफ से आज यहाँ पे केसी मोड़ में नए साल के मौके पर हलवा बांटकर सबको शुभकामनाएं दी हैं। धन्यवाद। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।